अभी तक बिल्ली बैट में हमने देखा कि कैसे एक मांगाका केविन यामागाटा अमेरिका से जापान इस बैट की तलाश में आता है एंड कुछ सेट्स ऑफ ट्रेजिक इवेंट होने के बाद वो वापस अमेरिका जाने का डिसाइड करता है। ऑन दी अदर हैंड पुलिस में से कुछ लोग एक एंशिएंट टेक्स्ट को ढूंढ रहे हैं एंड हम इस बैट के किए गए पुराने काम भी दिखाए जाते हैं। और करंटली हम हैं अब शिनोबी एरा में जहाँ कनेबी नाम का निंजा इस बैट का न्यू विक्टिम बनने वाला है। एंड अब आगे वॉल्यूम 3 शुरू होता है कनेबी यानी कांचन और उसके दोस्तों के पास के साथ, जहां वो लोग खेल रहे होते हैं। एंड देन हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां कांचन को काफी लोगों ने सराउंड कर लिया होता है एंड कांचन को बचाने वहां उसका चाइल्डहुड फ्रेंड गांचन आ जाता है। गांचन आसपास के सभी शिनोबीज को मार देता है और कनेबी के लिए एस्केप रूट तैयार कर देता है। कनेबी को एक गुफा दिखती है एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गांचन और कनेबी दोनों बच्चे हैं और वो एस्केप में आ रहे हैं। हमें कांचन यानी कनेबी के कैरेक्टर का पैरालिसिस दिखाया जाता है जहाँ किस तरह वो बचपन में उस डार्कनेस से डर रहा है एंड ना वो बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा है। बट गुफा के दूसरे एंड पे उसे गांचन मिलता है और हमें ये रिवील किया जाता है कि गांचन ने ये सब सेटअप किया था कनेबी को पकड़वाने के लिए। अब गांचन कनेबी को फिनिश करने के वाला ही होता है उसे चोक होल्ड में डाल के एंड वहीं उसे उस ब्लैट की ग्लिम्स आ जाती है जो कि उसे बचपन में उस केव में दिखी थी। उस इमेज से डर के गांचन क्लिफ से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। एंड गांचन कनेबी को बोलता है कि शायद अब तू ही अगला कैरियर है कांचन। अब गांचन तो कनेबी को रोकने में असफल रहा बट अब अगली बारी आती है उसके दूसरे दोस्त गॉनचन की एंड इसकी बैक स्टोरी से पता चलता है कि कनेबी को स्विमिंग नहीं आती है। दूसरे एंड पे हमें कनेबी दिखाया जाता है एंड ये दिखाया जाता है कि किस तरह वो अपने एक्शंस पे रिग्रेट कर रहा है कि उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को ही अपने हाथों से मार दिया। नेक्स्ट अप कनेबी ये रोप के थ्रू एक ब्रिज को क्रॉस करने का प्लान करता है ताकि वो जल्दी जल्दी वो स्क्रोल उस एम्परर के बेटे तक पहुंचा पाए। बट वहाँ ब्रिज के दूसरे एंड पे यानी कि उस रिवर के दूसरे एंड पे दूसरे बैंक पे गॉनचन खड़ा हुआ होता है। गॉनचन स्क्रोल देने को बोलता है उसे कि भाई मुझे स्क्रोल दे दे और ये ठीक नहीं है लोगों के लिए। एंड इवन वो ये भी बोलता है कि ये स्क्रोल जो है पूरी ह्यूमैनिटी का एंड कर सकता है। कहीं भी उसे ऑब्वियसली लगता है भाई कि ये बस स्क्रोल लेने के टेक्निक्स है और वो उसे मना कर देता है। एंड इतने में गॉनचन उस रोप को काट देता है ये जानते हुए कि कनेबी को स्विमिंग नहीं आती और कनेबी रिवर में गिर जाता है। एंड लुक एट द डेड फेस ऑफ गॉनचन राइट नाउ। अब पैनल चेंज होता है और हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बीमार होता है एंड वो यूजिरो नाम के एक बंदे को बोलता है कि तू है नेक्स्ट कैरियर यूजिरो। एंड देन अगेन पैनल शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कनेबी सर्वाइव कर गया है एंड उसी यूजिरो ने उसे सेव करा है। एंड यूजिरो से बोलता है कि भाई तू पूरे 3 दिन से बेहोश था। यूजिरो से खाना पीना खिलाता है एंड उसे रिकवरी करने में हेल्प करता है। बट इतना बढ़िया बंदा नहीं है यूजिरो, रुक जाओ। वो कनेबी का स्क्रोल अपने पास रख लेता है। यूजिरो बोलता है कि भाई कनेबी तेरे को फॉलो करते हुए ये शिनोबीज यहाँ भी आ चुके हैं, तू 1 मिनट रेस्ट कर मैं आता हूँ। और भाई ये तो कुल्हाड़ी वगैरह उठाता है और बाहर चला जाता है। यूजिरो हानमा बनने वाला है। वेल अब कनेबी थोड़ा सा टेंस्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी नहीं हुई होती और अपने स्क्रोल को देखता है जिसमें से फ्लेम्स निकलती है एंड बैट भी। बैट कनोबी से बोलता है कि क्या हुआ, मुझे पता है तू बस रोने वाला है ना। मतलब वो उससे पूरी तरह टीज कर रहा होता है। बैट कनोबी को और टीज करता है एंड बोलता है कि कम ऑन कनेबी, ऐसा मत प्रिटेंड कर कि तू बहुत अच्छा आदमी है। अब एक पास्ट इवेंट हमें दिखाया जाता है जहाँ कनेबी अपने दोस्तों को बचपन में पैरालिसिस करने वाले मशरूम खिला देता है जस्ट टू विन द चाइल्डहुड गेम। एंड अब इसी बात को बैट बोलता है, इसी बात को मेंशन करता है। इतने में कनेबी अनकॉन्शियस हो जाता है एंड जब उसे होश आता है वो देखता है कि बाहर यूजिरो लिटरली हानमा बन गया था एंड ही किल्ड ऑल ऑफ दोस शिनोबीज। कनेबी उससे वो स्क्रोल वापस मांगता है क्योंकि उसी से उसका ईगा क्लैन सर्वाइव करेगा। यूजिरो बोलता है कि एक प्रीस्ट ने ही मुझे ये स्क्रोल दिया था एंड मुझे इसके लिए एलिजिबल बनाया था एंड इसका असली कैरियर मैं ही हूँ और अब सही समय है इस स्क्रोल को बरी करने का। यूजिरो देखता है कि अब और भी शिनोबीज उन पर अटैक करने वाले हैं एंड यूजिरो वाज लिटरली हानमा भाई, वो एक को चुन चुन के मारता है। वो इवन कनेबी से ये भी पूछता है कि जब तूने उस स्क्रोल को पकड़ा क्या तुझे कुछ स्ट्रेंज लगा, कुछ अलग लगा। कनेबी को लगा तो था बट वो मना कर देता है। अब ये बैट का इन्फ्लुएंस है या कनेबी ने बोला है, वी नेवर नो। अब कनेबी के माइंड में उस बैट की वॉइस वापस आना शुरू हो जाती है। वो बस कनेबी को मैनिपुलेट कर ही रहा होता है कि भाई यूजिरो को मार दे, क्योंकि बैट समझ गया होता है कि भाई अगर इसने इस यूजिरो को नहीं मारा तो ये साला स्क्रोल बरी करके ही मानेगा। एंड कनेबी अपनी स्वॉर्ड उसके कहने से उठाता है एंड अचानक से पैनल शिफ्ट होता है एंड वी आर बैक इन प्रेजेंट, जहाँ पे अमेरिकन काफी फेक जापानीज लोगों को पकड़ रहे होते हैं। एंड देन वी सी केविन यामागाटा जो कि वापस अमेरिका जाने के लिए निकल रहा होता है एंड केविन को अचानक से रोकता है इंस्पेक्टर फी ने। केविन इमीडिएटली बोलता है कि मुझे चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता है भाई। फी ने बोलता है कि घबरा मत, चार्ली तो मर चुका है, उसके ऊपर से एक ट्रेन निकल चुकी है एंड उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए हैं। एंड फी ने बोलता है कि
क्या तूने ऐसी स्टोरी पहले सुनी है? क्योंकि मैंने तो सुन रखी है। अब फिन आगे बोलता है कि चार्ली के साथ साथ हमने एक एंशिएंट टेक्स्ट भी लूज कर दिया है एंड तूने ही लास्ट टाइम उस टेक्स्ट को देखा था। केविन बोलता है कि उसकी कॉपी मुझे नहीं पता। फिन ने बोलता है कॉपी मतलब क्या वो स्क्रोल में नहीं है? इससे हमें इतना तो समझ आ गया है कि ये बैट अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करता रहता है। नहीं, एक्चुअली में ये सीन नहीं है। एक्चुअली में इसकी भी अभी बैक स्टोरी आएगी आगे। तो नेक्स्ट फिन बोलता है कि ठीक है तू जा सकता है, बट जो भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वरना तेरे को किसी ने अगर बैक पे स्टैब कर दिया तो शौक मत हुई। बैक पे स्टैब मेंशन करते ही हम वहीं शिनोबी वाले पास्ट इवेंट में आ जाते हैं जहां कने भी यूजिरो को नहीं मारता, उसे बैक पे स्टैब नहीं करता। यूजिरो उसे खुद ही स्क्रॉल देकर बोलता है कि ठीक है भाई रख ले स्क्रॉल, बट अगर मैं तेरी जगह होता तो इसे बरी कर देता। नेक्स्ट यूजिरो को कोई डार्ट यूज करके मार देता है एंड वहां कनेबी से लड़ने गॉन चैन जाता है। इतने में वहां ओडा क्लैन की फोर्सेस भी आ जाती है एंड कनेबी एक विलेज में एस्केप कर देता है। कनेबी उस विलेज में एक लड़की को मिलता है एंड वो लड़की अपने हिस्से का खाना उसे भी दे देती है। उस लड़की का डैड रात को बताता है कि यहाँ का सारा खाना और वेजिटेबल्स, सारा का सारा राशन ओडा क्लैन वाले पहले ही ले जा चुके हैं और यहाँ से तू खा पी के निकल, क्योंकि ये जो तू खाना खा रहा है ये भी इस लड़की के हिस्से का था। कनेबी ऐसे करता है वो वहां से निकल जाता है, बट वो रास्ते में ओडा क्लैन के सोल्जर्स को बात करते हुए सुन लेता है कि वो उस विलेज पर अटैक करने वाले हैं। कनेबी वहां उन्हें बचाने पहुंच जाता है एंड उन सभी को इजीली टेक डाउन कर देता है जो भी ओडा फोर्सेस के सोल्जर्स होते हैं। बट मुश्किल यहाँ खत्म नहीं शुरू होती है, क्योंकि उस लड़की को गॉन चैन मार देता है एंड उसका नेक्स्ट टारगेट अब कनेबी है। कनेबी इवेंचुअली इस बैट से गाइड करने को उसको बोलता है एंड बैट उसे बिल्कुल उसी तरह गाइड करता है जैसे उसने उस ड्राइवर को करा था उस रिवॉल्ट के अंदर से गाड़ी निकालने को, जो कि लास्ट वॉल्यूम में हमने देखा था। कनेबी पहले उस दूसरे शिनोबी को टेक डाउन करता है एंड उसकी गॉन चैन से एक अच्छी फाइट के बाद एक बैम्बू यूज करके वो गॉन चैन को भी मार देता है। नेक्स्ट अब कनेबी रो रहा होता है एंड इनसेन ग्रज में होता है, क्योंकि वो अपने ईगा क्लैन को जलते हुए देख रहा होता है। इतना सब एफर्ट करने के बाद भी इस बैट ने कनेबी से सब कुछ छीन लिया था, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का मर्डर उससे करवा दिया था एंड कनेबी एग्रेसिव होकर उस स्क्रोल को बरी करना शुरू कर देता है। बरी करते हुए भी वो बैट स्क्रोल के अंदर से बोल रहा होता है मैं तेरे को पूरी दुनिया पर राज नहीं करना, के पागल है भाई, पूरी दुनिया पर राज करवा दूंगा। अच्छा सुन, कुछ स्पॉइलर बताता हूँ, हिटलर के बारे में सुन ले या हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुन ले। एंड इतने में वो बरी हो जाता है। नेक्स्ट ओडा क्लैन दिखाया जाता है जाके एक रूलर के पास स्क्रोल की कॉपी एज अ नोटबुक पहुंच चुकी होती है, यानी कि उसे पूरी तरह कॉपी कर दिया होता है स्क्रोल से उठा के। एंड रिमाइंडिंग यू ये वाली कॉपी ही है जो चार्ली के पास फ्यूचर में है एंड जो हमारी प्रेजेंट टाइम लाइन में यूज हो रही है। देन हम एक किंग या रूलर को देखते हैं जो कि एक बुढ़े आदमी से बात कर रहा होता है एंड ये ओल्ड मैन से बता रहा होता है कि वो बैट इंसान को पागल कर देता है। एंड हम इन दी एंड एक रूलर को देखते हैं या किसी लीडर को देखते हैं जो कि इस बैट का न्यू विक्टिम होता है। एंड जैसे वो नया रूलर स्क्रोल को खोलता है उसमें से बैट निकलता है एंड वो बोलता है तो वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। इन द एंड ऑफ द वॉल्यूम हम वॉल्यूम 1 से मेंशन हो रहे बिली लैंड की ग्लिप्स दिखाई जाती हैं एंड नाउ यू गाइस नो कि नेक्स्ट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम 4 में हम बिली लैंड के इनसाइड मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं, अंदर की पॉलिटिक्स को देखने वाले हैं, फीने को देखने वाले हैं, केविन यामागाटा को अमेरिका के अंदर देखने वाले हैं। एंड यहीं पे होता है वॉल्यूम 3 खत्म। तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? एक लाइक छोड़ देना एंड मैं तुमसे मिलूंगा वॉल्यूम नंबर 4 के साथ। जब तक हमने काफ़ी सारी वीडियोस और बना रखी है, यहाँ पे तुम क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।